चलो बच्चों, अब हम क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं। अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्लासिफिकेशन है कंप्लीट अल्कोहल का, फिनॉल का और ईथर्स का पूरा समझाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम अल्कोहल्स के क्लासिफिकेशन की। ठीक है प्यारे बच्चों, नंबर 1 हमने ले लिया अल्कोहल। ठीक है, तो अगर अल्कोहल्स की अगर हम बात करें तो अल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन नंबर 1 बेस जो हमारे पास होता है बेटा, वो है नंबर ऑफ OH ग्रुप के ऊपर बेस्ड, कि भाई हमारे पास कितने OH ग्रुप अटैच हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। प्यारे बच्चों, अगर मान लो एक ही अटैच है, फॉर एग्जांपल एक अटैच है, तो उसको हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक। और अगर बेटा दो अटैच है तो उसे कहेंगे डाईहाइड्रिक। एग्जाम्पल देना सर, अभी देंगे। डाईहाइड्रिक, डन। और तीसरा बेटा क्लासिफिकेशन होता है, उसे हम कहते हैं ट्राईहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रिक, भी हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं। सर क्लासिफाई एक एक एग्जाम्पल दे दो, ठीक है। मोनोहाइड्रिक की बात करें तो जैसे आर के साथ OH ग्रुप जुड़ा हो, जैसे CH3 CH2 OH। कितने OH ग्रुप अटैच है बेटा यहाँ पे? यहाँ पे सर एक ही OH ग्रुप अटैच है। डाईहाइड्रिक के केस में क्या होता है बेटा, दो तरीके से क्लासिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, एक जिसे हम कहते हैं जेमिनल, एक बेटा जिसे हम कहते हैं विसिनल। आपने क्लास 12th के ही जो हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स चैप्टर पढ़ा था उसमें पढ़ा था ना क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पर भी वही है। जेमिनल का मतलब होता है जब आपके एक ही कार्बन के साथ दोनों फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, लेकिन अगर बेटा एडजेसेंट कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप अटैच है सेम, तो उसे हम कहते हैं विसिनल। क्या कहते हैं बेटा? विसिनल। तो ये आप ध्यान रखोगे। ट्राईहाइड्रिक की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल की बात करें तो ये हो गया आपके पास OH ग्रुप, CH, OH ग्रुप, CH2, OH ग्रुप। तो ये जो अभी अभी क्लासिफिकेशन बताया किस बिहाफ पे बताया बेटा? नंबर ऑफ OH ग्रुप के बिहाफ पर। ठीक है, जेमिनल विसिनल क्लियर हो गया। नोमेनक्लेचर अभी बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगा मैं, ये सब चीजें हम एक पार्ट बाय पार्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, टॉपिक के अंदर टॉपिक ऐड नहीं करेंगे। सेकंड क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो बेटा वो है बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बिहाफ पर अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो यहाँ पर हमारे पास दो कैटेगरी आती है बेटा, एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन और एक बेटा sp2 हाइब्रिडाइज। पहले sp3 के बिहाफ पर क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सर sp3 के बिहाफ पर अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो हम उस कार्बन की बात कर रहे हैं बेटा जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है। उस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं बेटा? अल्फा कार्बन। तो इस अल्फा कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है बेटा वो होती है sp3। मतलब इसके सारे के सारे बॉन्ड कैसे होंगे? सिंगल बॉन्ड होंगे। तो इसके बिहाफ पर अगर हम क्लासिफिकेशन करने चले तो तीन कैटेगरी हमारे पास बनती है। कितनी कैटेगरी बेटा? तीन कैटेगरी। कौन कौन सी सर? बहुत बढ़िया, सिंपल सिंपल सी है। एक है बेटा हमारे पास प्राइमरी, जिसे हम 1 डिग्री भी कहते हैं। एक होता है बेटा सेकेंडरी, और एक होता है बेटा हमारे पास टर्शरी। टर्शरी, चलो ध्यान से देखते हैं। 1 डिग्री की अगर हम बात करें तो 1 डिग्री की पहचान क्या है बेटा? फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो उसके पास दो हाइड्रोजन एटम है। और अगर बेटा मान लो उसके पास एक ही हाइड्रोजन है तो 2nd डिग्री, और बेटा अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो वो कहलाएगा बेटा टर्शरी। बस ध्यान ये रखना है कि आपको अल्फा कार्बन देखना है। ये भी अल्फा कार्बन बेटा, ये भी अल्फा कार्बन, और बेटा ये भी अल्फा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन के पास अगर दो हाइड्रोजन है तो प्राइमरी, एक है तो सेकेंडरी, और एक भी नहीं है तो बेटा टर्शरी। सिंपल सा क्लासिफिकेशन। और कैसे याद कर सकते हैं? एक एल्काइल ग्रुप है प्राइमरी, दो एल्काइल ग्रुप है सेकेंडरी, तीन है टर्शरी। जैसा तुम्हारा मन करे वैसे याद कर लो, बट ये क्लासिफिकेशन दिमाग में रखना ही रखना है। अब हम बात करते हैं बेटा इसी के अंदर जो सेकंड कैटेगरी हमारे पास आती है। ठीक है, तो सेकंड कैटेगरी के लिए मैंने कहा कि हमारे पास अगला जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा बेटा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के बिहाफ पर हम इसको दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एक हमारे पास आता है बेटा एलाइलिक अल्कोहल,
और एक आता है बेटा हमारे पास विनाइलिक अल्कोहल। दोनों समझते हैं एक एक करके, एलाइलिक और विनाइलिक अल्कोहल। सर एलाइलिक समझाओ। बहुत सिंपल सी बात है, जहां कहीं भी डबल बॉन्ड दिख जाए, अल्कोहल उस डबल बॉन्ड से कतराता है और उससे नेक्स्ट कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो डबल बॉन्डेड से नेक्स्ट कार्बन के साथ अगर बॉन्ड बन जाए तो वो अल्कोहल एलाइलिक अल्कोहल कहलाए। बट जहां पर अल्कोहल ग्रुप डबल बॉन्ड से परहेज ना दिखाए, डबल बॉन्ड से परहेज ना दिखाए, समझ लो वो विनाइलिक अल्कोहल बन जाए। सिंपल सी बात। विनाइलिक की कैसे पहचान है बेटा? विनाइलिक की पहचान है कि जो अल्फा कार्बन है, जो अल्फा कार्बन है वो आपका क्या होगा बेटा? sp2 हाइब्रिडाइज। लेकिन एलाइलिक में जो अल्फा कार्बन होगा वो होगा बेटा sp3 हाइब्रिडाइज। यहां से भी एमसीक्यू क्वेश्चन आता है पेपर में। पहचान का तरीका क्या है सर, दोबारा बताओ। जहां डबल बॉन्ड है ना बेटा, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन के साथ अल्कोहल ग्रुप अटैच है, और अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से ही अटैच है तो वो हो गया विनाइलिक। इसी की जब हम एरोमेटिक फॉर्म देखते हैं, एरोमेटिक फॉर्म, तो इसमें एक कैटेगरी और आती है बेटा जिसे हम कहते हैं बेंजाइलिक, बेंजाइलिक अल्कोहल। मतलब देखो, बेंजीन रिंग सबने देखी है, देखी है सर। तो बेंजीन रिंग में क्या होता है बेटा? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब ये जो कार्बन यहाँ पर अटैच है, ईमानदारी से बताना, ये जो कार्बन है, ये कार्बन क्या sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है? बिल्कुल है सर। तो अगर इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन के साथ अगर अल्कोहल ग्रुप अटैच है, दोबारा सुन लो मैं क्या कह रहा हूं, ये है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से नेक्स्ट कार्बन के साथ अगर अल्कोहल ग्रुप अटैच है तो कैटेगरी कौन सी हो गई? बेंजाइलिक। लेकिन अगर सीधा डबल बॉन्डेड से जुड़ जाए तो सर, सीधा डबल बॉन्डेड से जुड़ जाए तो हो जाएगा एराइलिक अल्कोहल, जिसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था। एराइलिक अल्कोहल में क्या होगा प्यारे बच्चों? बस सीधी बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्डेड से ही अल्कोहल ग्रुप जुड़ गया तो क्या है बेटा? फिनोल। बस, हाँ, सिंपल सा क्लासिफिकेशन है। तो कैसे क्लासिफाई किया बेटा? एलाइलिक डबल बॉन्डेड से नेक्स्ट कार्बन के साथ, बेंजाइलिक में भी डबल बॉन्डेड से नेक्स्ट कार्बन के साथ, लेकिन यहाँ बेंजीन रिंग आ जाएगी। विनाइलिक में डबल बॉन्डेड से ही अल्कोहल ग्रुप है, एराइलिक में बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अल्कोहल ग्रुप अटैच है। डन। तो अल्कोहल का ये क्लासिफिकेशन आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, डिग्री के बिहाफ पर भी, नंबर ऑफ OH ग्रुप के बिहाफ पर भी। क्या और भी कोई कैटेगरी है? अब हम चलते हैं सीधा फिनोल पे। किस पे चलते हैं बेटा? फिनोल पे। तो फिनोल की अगर हम बात करते हैं, फिनोल, तो फिनोल्स में भी वही नंबर ऑफ ग्रुप के बिहाफ पर भी होता है बेटा, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक। तो मान लो अगर आपके पास बेंजीन है और इसके साथ एक OH अटैच है तो इसे हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक। ठीक है, दो OH ग्रुप अटैच है बेटा, डाईहाइड्रिक। इनकी अटैचमेंट अलग अलग पोजीशन पे हो सकती है बेटा, यहाँ पर भी अटैचमेंट हो सकती है, और बेटा एक अटैचमेंट और कहाँ हो सकती है? सामने, पैरा पोजीशन पे। ठीक है, इनके अलग अलग नाम होते हैं, इनके अलग अलग नाम होते हैं, नाम ध्यान में रखना है। जैसे इसका तो मैंने नाम बता दिया, क्या है बेटा? फिनोल। इसका नाम होता है बेटा कैटिकोल, इसका नाम होता है बेटा रिजोर्सिनोल। ठीक है, कॉमन नेम बता रहा हूं मैं। और इसका नाम होता है बेटा हाइड्रोक्विनोल, हाइड्रोक्विनोल। ठीक है, और अगर आईयूपैक नेम की बात करोगे तो सिंपल तुम्हें पता ही है बेटा, हाइड्रोक्सी बेंजीन, 1 2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, 1 3 ट्राई हाइड्रोक्सी, 1 3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, 1 2 3 4 1 4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो फिनोल का एक क्लासिफिकेशन दिमाग में रहेगा। ठीक है सर। फिनोल के क्लासिफिकेशन के बाद हम बात करते हैं बेटा इथर्स के क्लासिफिकेशन की। किसकी बात करते हैं बेटा? इथर्स के क्लासिफिकेशन की। ध्यान देंगे इथर के क्लासिफिकेशन पे। तो इथर्स का जो क्लासिफिकेशन है बेटा, बेसिकली सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दो कैटेगरी में ही आता है। पहला सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल इथर्स,
बस सिमेट्रिकल इथर्स में ज्यादा टेंशन नहीं लेना बेटा। यहाँ पे क्या होता है, आर पार्ट दोनों साइड में सेम होता है, आर पार्ट हो चाहे ए आर पार्ट हो, ठीक है ना। मतलब अगर डेफिनेशन की फॉर्म में बात करें तो व्हेन बोथ एल्काइल और एराइल पार्ट आर सेम। सर एग्जांपल दो तब बात बने। लो जैसे आप देखो CH3 O CH3 दोनों आर पार्ट सेम है ना, बिल्कुल। CH3 CH2 O CH2 CH3 दोनों आर पार्ट सेम है ना। ये देखो बेंजीन रिंग O बेंजीन रिंग, तो ये भी दोनों आर ए आर पार्ट क्या है, सेम है। बट दिक्कत तब आती है जब आपके पास एक आर पार्ट क्या ना हो बेटा, सेम ना हो। तो सेकंड कैटेगरी कौन सी होगी बेटा, अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल इथर्स, तो अनसिमेट्रिकल इथर्स में आर पार्ट क्या सेम होंगे, नहीं होंगे सर। तो उस केस में कैसे हम लिखेंगे, बहुत सिंपल सा तरीका है बेटा, बताता हूँ। देखो पहली कैटेगरी, जैसे आपने लिया CH3O CH2 CH3, क्या दोनों आर पार्ट सेम है, नहीं, तो अनसिमेट्रिकल इथर है। ऐसे ही बेंजीन रिंग है, ठीक है, O CH3, तो क्या दोनों आर पार्ट सेम है, नहीं, तो इसका मतलब अनसिमेट्रिकल में सेम नहीं होंगे, सिमेट्रिकल में सेम होंगे। तो बेसिकली ये आपका टोटल क्लासिफिकेशन आता है जब हम अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स की बात करते हैं। डन। बट यहाँ पर छोटी सी तुम्हें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में देना चाहूँगा, क्योंकि मेरा मन है। वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है बेटा, कि कॉमन नेम से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें पूछ ली जाती है पेपर में। कॉमन नेम से रिलेटेड चीज़ें पूछने का मतलब क्या है सर, जैसे अल्कोहल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अल्कोहल्स में क्या है बेटा, जहाँ 3 कार्बन से शुरुआत होती है, जैसे मैं कहूँ CH3 CH2 CH2OH, तो इसमें तीनों के तीनों कार्बन एकदम नॉर्मल चेन में है, तो बेटा इसे कहते हैं नॉर्मल प्रोपाइल। अल्कोहल ग्रुप तो है ही है, तो हम नाम क्या लिखेंगे बेटा, एन प्रोपाइल अल्कोहल। इसका एक आइसोमर भी पॉसिबल है, यानी कि OH को आप बीच में भी लगा सकते हैं बेटा। तो ये ऊपर वाले का क्या बन गया बेटा, आइसोमर, तो इसे कहते हैं आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। याद रखना है, सारे के सारे कॉमन नेम है और क्लासिफिकेशन भी है। एन प्रोपाइल आइसो प्रोपाइल दोनों क्लासिफाइड हो गए एक दूसरे के बिहाफ पर। ठीक इसी तरीके से जब हमारे पास 3 कार्बन आते हैं बेटा, कितने कार्बन, 4, 4 में जैसे CH3 CH2 CH2 CH2OH, क्या यहाँ पे कोई ब्रांचिंग है, बताना ईमानदारी से, नहीं है, तो इसका मतलब ये नॉर्मल चेन है, हाँ। और 4 कार्बन है, 4 कार्बन को ब्यूटाइल कहते हैं, अल्कोहल तो है ही है, तो एन ब्यूटाइल अल्कोहल। बट प्यारे बच्चों, इस OH ग्रुप की अलग अलग पोजीशन पॉसिबल है। जैसे मान लो अगर आपने इसी OH ग्रुप को सेकंड कार्बन पर अटैच कर दिया, लॉन्गेस्ट चेन में तो अभी भी 4 ही कार्बन है, तो जब सेकंड कार्बन पर अटैचमेंट हो जाती है तो बेटा इसे हम कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या और भी कोई पॉसिबिलिटी है, हाँ बेटा इसमें एक आइसोमर और बनता है, क्या, CH3 ब्रांचिंग तो मिथाइल की बन जाती है, लेकिन OH ग्रुप अभी भी कौन सी डिग्री का है बेटा, प्राइमरी डिग्री। नहीं यकीन होता, देख लो ना तुम खुद ही, OH ग्रुप CH2 के साथ अटैच है ना, तो CH2 के साथ अटैच होगा तो इसका मतलब ये कौन सी डिग्री का अल्कोहल है बेटा, प्राइमरी डिग्री का अल्कोहल। डिग्री पहचाननी सिखाई थी ना अभी, ठीक है। तो अब इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम होता है बेटा वो याद रखेंगे, ये भी आइसोमर है, तो इसे कहते हैं आइसोब्यूटाइल अल्कोहल्स। ठीक इसी तरीके से हमारे पास एक कैटेगरी और आती है बेटा, क्या, जिसमें हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन ही बनती है 3 कार्बन की, CH3 CH3 CH3OH। इस कंपाउंड इस कंपाउंड इस कंपाउंड और इस कंपाउंड, ये तीनों चारों के चारों कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, ये याद रखना, इसलिए ये चारों एक दूसरे के आइसोमर है। क्या है बेटा, आइसोमर। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा,
इसका तो बड़ा सिंपल सा नाम हो जाएगा, क्या सर? ये टर्शरी स्ट्रक्चर बन गई, तो उसे हम कहेंगे बेटा टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। सर आप टर्शरी ब्यूटाइल क्यों कह रहे हो? लॉन्गेस्ट चेन तो 3 कार्बन की। प्यारे बच्चों कॉमन नेम है ये। कैसे नेम है? कॉमन नेम। याद रहेगी ये कहानी। तो क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। ये आइसोप्रोपाइल, ब्यूटाइल, एन प्रोपाइल, एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, ये सारी की सारी चीजें दिमाग में बैठा कर रखनी है बेटा, बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है।